माधव दास जी जिस समय भगवान उन्हें दर्शन दे दिए और उनकी जगन्नाथपुरी में बहुत प्रशंसा होने लग गई, बहुत लोग उन्हें पूजने लगे। अरे ठाकुर जी के परम लाडले माधव दास हैं, परम कृपा पात्र माधव दास हैं। माधव दास को देख के लोग चरणों में गिर पड़ते। माधव दास जी को आता देख के लोग बढ़िया व्यंजन विविध प्रकार के माधव दास जी को पवाते। एक दिन माधव दास जी जगन्नाथपुरी में गए और मंदिर में जाके ठाकुर जी के सामने खूब जाके रोए और कहते हैं, हे जगन्नाथ स्वामी, कहीं मेरे मन में अभी मान सम्मान पाने की कोई अभिलाषा तो नहीं है कि जो मेरा भी मन भरा नहीं है तो आप मुझे मान सम्मान दिला रहे हैं, ये दिलवा के मेरे मन को शांत कर रहे हैं। मैं कोई मान सम्मान नहीं चाहता। आज से मैं किसी के हाथों की मधुकरी नहीं लूंगा। आपके यहां जो मुझे मिलेगी मैं नहीं लूंगा। मैं स्वयं श्रम करके मधुकरी मांगने जाऊंगा और मेरी मेहनत से जो मुझे मधुकरी मिलेगी, जो भिक्षा मिलेगी, उसी को मैं अपने मेहनत की श्रम की रोटी मानूंगा। और माधव दास जी घर घर मधुकरी मांगने जाने लगे। एक दिन माधव दास जी एक बुढ़िया के घर में गए। बुढ़िया के घर में कोई पोता नहीं था, तो बुढ़िया सुबह सुबह पोत रही थी, पोछा लेकर के पोता लगा रही थी। किसी बात से बूढ़ी वृद्धा माता बड़ी खींची थी। माधव दास जी दरवाजे में जाके कहते हैं, जय जगन्नाथ, मैया कुछ मिल जाए। बूढ़ी वृद्धा माता खींची थी, वही पोता जो पोत रही थी उसी पोता को लिया और जोर के फेंक के मार दिया माधव दास जी के। माधव दास जी प्रसन्नता से कहते हैं, अरे वाह जगन्नाथ दी, कभी तो चकाचक प्रसादी, कभी तो व्यंजन विविध प्रकार के, और आज जो आपने प्रसाद दिया, ऐसा प्रसाद सबको नहीं मिलता। आज तो आपने पोता प्रसादी दी है, आज आपने मुझे पोता प्रसाद दे दिया, पोछा दे दिया मुझे आपने प्रसाद में। ये आपकी बहुत परम कृपा है लाल जी। आप जैसा दयालु कौन होगा। उस पोछे में भी जगन्नाथ जी ने माधव जी ने जगन्नाथ जी की कृपा का अनुभव कर लिया। यही बस मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि तुम्हारे बहुत प्रयास करने पर भी तुम्हें ना मिले तो तुम अपना किसी से कंपेयर मत करना। जैसे जगन्नाथ जी ने उस पोछे में कृपा का दर्शन किया, वैसे जो तुम्हें प्राप्त है उसी में तुम भगवान की कृपा का दर्शन कर लेना। तभी तुम इस संसार में निकल पाओगे, जी पाओगे। और यदि दूसरों से कंपेयर करोगे तो रात दिन रोते रहोगे, हाथ में कुछ नहीं लगने वाला, कुछ नहीं लगने वाला प्यारे, कुछ नहीं लगने वाला। या तो फिर तुम इतना संघर्ष करिए, इतना परिश्रम करिए। माधव दास जी उस पोता को लेकर के समुद्र के किनारे आए और बढ़िया रगड़ रगड़ के धुला, रगड़ रगड़ के धुला और धुल धुल करके बढ़िया स्वच्छ कर दिया उस पोछे को। और इसके बाद उसकी बत्ती बनाई बंधुओं। क्या बनाई बताइए मुझे, क्या बनाया? और बत्ती बना बना के दीपक में लगाया और दीपक ले जाकर के जगन्नाथ जी के मंदिर में जला दिया कि आज जैसे ये दीपक जल रहा है, हे जगन्नाथ स्वामी, वैसे उस बुढ़िया को जो भी उसकी मनोकामना हो वैसे ही आप उसकी मनोकामना पूरी कर देना। जब उस बुढ़िया को ग्लानि हुई कि अरे जगन्नाथ जी के परम भक्त माधव दास आए और मैं सुबह खींची थी, मैंने पोता मार दिया, वो बुढ़िया रोती रोती माधव दास जी को ढूंढती हुई जगन्नाथ जी के चरणों में आई। बोली, भैया वो पोता वाले जो माधव दास है जिनको मैंने पोछा मारा, उनका कोई पता बता सकता है? जगन्नाथ जी के सामने दर्शन कर रहे माधव दास कहते हैं, अरे मैया तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं माधव दास हूं, मैं तो यही लायक हूं, मैं सम्मान लायक नहीं हूं। ऐसे ही पोछा मोकू चाहिए, रोज मोकू तू पोछा दइयो, लेकिन इसी तेरे पोछा को मैं जगन्नाथ जी के सामने तेरी प्रार्थना बना करके जला दूंगा। बस यही एक कथावाचक, यही एक संत, यही एक भगवान के कृपा पात्र तुम्हारी भावनाओं को लेकर के ठाकुर जी के सामने लाकर रख देते हैं। हे ठाकुर जी, यदि इन भक्तों के अंदर छोटी सी भी भावना हो तो मेरी बाद में पहले इन प्यारे भक्तों की तुम सुन लेना। यही एक भक्त का काम है, इनकी जरूर सुन लेना। जैसे आज माधव दास जी ने उस बुढ़िया के पोछे को मंदिर में बाती बना के जला दिया और प्रार्थना किया कि हे जगन्नाथ जी, उस बुढ़िया की मनोकामना जरूर पूरी करना। आगे आपने कथा सुनी होगी, माधव दास जी को रोग हो गया था। जगन्नाथ जी मंगल आरती करा करके भागे आए। कहते हैं, माधव दास, मैं तेरा रोग तो दूर नहीं कर सकता, लेकिन मैं तेरी इस रोग के दुख के समय में तेरी सेवा जरूर करूंगा।
तो माधवदास जी कहते हैं, जब आप मेरी सेवा करते हो इतनी, तो मेरे रोग को भी दूर कर दीजिए ना। आपके लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है। जगन्नाथ जी कहते हैं, अगर मैंने तुम्हारा रोग ले लिया या दूर कर दिया तो तुम्हें फिर से आना पड़ेगा, फिर से तुम्हें जन्म लेके आना पड़ेगा। इस संसार में हमें आना ही क्यों पड़ता है? हमारे पाप और पुण्य थोड़े थोड़े बच जाते हैं, तभी तो हमें संसार में आना पड़ता है। पाप भी ना बचे, पुण्य भी ना बचे तो फिर हम भैया तर गए। बहुत पुण्य हो गए तो बैकुंठ चले गए, बहुत पाप हो गए हम नरक चले गए। पाप पुण्य हमारे दोनों बचे, तभी तो हमें बंधुओं इस संसार रूपी भव सागर में आना पड़ा। माधवदास जी के काम 5 दिन तक जगन्नाथ स्वामी आते रहे। खूब माधवदास जी की सहायता करी, खूब बढ़िया उनको स्नान कराते, दुख के समय में उनका खूब सहयोग करते। लेकिन एक दिन माधवदास जी की दशा को देख करके बहुत नेत्र सजल हो गए हैं जगन्नाथ जी के, और कहते हैं, माधवदास, मैं प्रकृति के विरुद्ध तो नहीं जा सकता, मैं तेरे इस दुख को ले तो नहीं सकता, लेकिन जो तेरे अंदर भक्ति है, इस भक्ति का प्रभाव ये निकला कि मैं तेरे दुख को भोग लूंगा। 15 दिन का तेरा मात्र दुख बचा है, और 15 दिन के लिए इस दुख को तेरे मैं ले लेता हूं। तो आज भी मेरे ठाकुर जी जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए बीमार पड़ जाते हैं। ये वही माधवदास जी का दुख है जो उन्होंने माधवदास जी को ना दे करके उनकी भक्ति को देखते हुए अपने जीवन में ले लिया। और बंधुओं, ऐसी कथा सुनने के बाद आपकी स्थिति कैसी होगी? ता दिन ते सब भूल गई हूँ, ता दिन ते सब भूल गई हूँ, बिसरो घर परिवार, बिसरो घर परिवार, नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखो नंद कुमार। बात समझ में आई कि नहीं आई? जगन्नाथ जी का परम भाव माधवदास जी ने अपने गृहस्थी में दर्शन किया, और अपनी गृहस्थी से जगन्नाथपुरी आ गए छोटे बच्चे को छोड़ के। लेकिन हमारे बालक बूढ़े हो गए, बालक के बालक हो गए, लेकिन हमारी अभी आसक्ति उन्हीं बालकों पर लगी है। भागवत की कथा अमर कथा है, इसको सुनने के बाद व्यक्ति मरता नहीं है, मुक्त हो जाता है। शरीर मरेगा लेकिन आपकी मृत्यु नहीं होगी, आत्मा कभी मरती नहीं है। लेकिन कब? जब आप सारे संसार के बंधनों को निभाते निभाते इनसे मुक्त हो जाए, इनसे दूर हो जाए, बस अब नहीं चाहिए, बहुत हुआ। आपके मन में ये भाव आ जाए कि बस अब मुझे तो भैया जिस कार्य के लिए मैं आया, जो थोड़ा सा समय बचा है बुढ़ापा, अब तो मैं उसी कार्य के लिए लगा दूं। सच्ची सुहागन कौन? सच्चा हमारा जीवन साथी कौन? सच्ची पतिव्रता कौन? संसार के पति तो इस शरीर के पति हैं, लेकिन हमारा असली पति कौन? सोई सुहागन प्रिय जाहि रीझे, सोई सुहागन प्रिय जाहि रीझे। मीराबाई के गुरु हुए रैदास जी। रैदास जी कहते हैं, अरे मीरा, आज से ये सेवा मैं अपनी निज सेवा तुझे दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि आज तेरा भाग्य जाग गया है। आज तेरे भाग्य की सराहना संसार में कोई कर नहीं सकता। जब तुम्हें कथा मिल जाए, जब तुम्हें ऐसा सत्संग मिल जाए, तो तुम संसार में अपने आप को सबसे ज्यादा भाग्यशाली समझा करो, सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली माना करो। संसार के विविध काम तुम्हारे तन के प्रयास से मिल सकते हैं,
तुम्हारे मन के प्रयास से मिल सकते हैं, तुम्हारे धन के प्रयास से मिल सकते हैं, लेकिन भगवान की कथा न तन के प्रयास से मिलती, न मन के प्रयास से मिलती, न धन के प्रयास से मिलती। ये तो ठाकुर जी की कृपा की प्रसाद से भगवान का कथा मिलती है। तुम्हारे सबके आज भाग्य उदय हुए हैं। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाधि, तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि, प्रेम गली अति साकिरी, तामे दो न समान, तामे दो न समान। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं। ऐसा ही है। जब हरि थे तब मैं नहीं, जब हरि थे तब मैं नहीं। अब हरि है मैं ना। इस कवित्त का अर्थ क्या है? प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। इसी मन में बंधन और मोक्ष दोनों बैठे हैं। आप जब कथा में आइए, सत्संग में आइए, तो अपने मन को पूरी तरह से ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। कल मैं कथा सुना रहा था मिट्टी की, मिट्टी बना दीजिए। मिट्टी बना करके बिना आकार दिए ऐसे छोड़ दीजिए। हे ठाकुर जी, अब आप जो बनाएंगे हम वही बनेंगे, जहां भेजेंगे वहीं जाएंगे, जो कराएंगे वही करेंगे। और फिर से बता दूं, जो नए आए हैं, हमारे जीवन में हमें बुरे आचरणों में, बुरे संग में, बुरे प्रभाव हमारे जीवन का इन दो इंद्रियों के माध्यम से होता है। जो प्रारंभिक तट में आए थे सबको बता दिया मैंने। दो इंद्रियां, आपके नेत्र और आपके ये कान, यदि ये दो बहुत संसारी रहे तो धीरे धीरे बाकी की 8 इंद्रियां भी आपका विषय सेवन करने वाली बन जाएंगी। ये बाकी की 8 इंद्रियां बन जाएंगी भैया। इनको यदि हमें बचाना है तो जहां बैठिए तो वहीं के पूरी तरह से हो जाइए, पूरी तरह, नहीं तो समझ नहीं आएगा। आज आपका भाग्य जगा है, आज आपका सौभाग्य जगा है, आपको भगवान की कथा मिली है।